आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। नव वर्ष की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नव वर्ष आप सभी भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और आप सभी लोगों के परिवारजनों की आयुष्य की वृद्धि और समृद्धि के साथ साथ सुख और निरोगी काया आदि लेकर के आए और नव वर्ष आप सभी भाई बहनों को मंगलमय हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हम आज इस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, जो भाई बहन हमारे विभिन्न भर्तियों को लेकर के परेशान रहते हैं या जो विभिन्न मुद्दों को लेकर के कसमकस में जीते हैं कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी कि नहीं, वो आप हमसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आप सभी लोगों की समस्याओं को देखना और उसे शासन प्रशासन तक पहुंचाना ये हम लोगों का दायित्व है। और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कि अपनी समस्या बेचारे लेकर के घुट के जीते रहते हैं कि हमारा सुनेगा कौन। तो आपको सुनने के लिए, आपकी समस्याओं पर कार्य करने के लिए, उसका निराकरण कराने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट है। आप सभी लोग चाहें तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्याओं को जो है डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप लोगों की समस्याओं पर जाहिर सी बात है पूरी सतत प्रक्रिया के आधार पर जो है प्रयास किया जाएगा और उन समस्याओं का निराकरण अवश्य कराया जाएगा। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और बातचीत होती है आपके विभिन्न मुद्दों पर। पहली है कि आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उस सिलेबस में थोड़े बहुत परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब ये है कि जो एलटी ग्रेड की जो अभी तक वैकेंसी में आप सभी लोगों को सिलेबस देखने के लिए मिलता था, ठीक है ना, और उस सिलेबस में चाहे वो जीके जीएस का सिलेबस हो, चाहे वो सब्जेक्ट का सिलेबस हो, 3 से 4 नई पुस्तकों का समायोजन किया गया है। ठीक है, लगभग सभी विषयों में ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा और ये परिवर्तन जाहिर सी बात है काफ़ी सारे विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद भी हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि उनको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी और एलटी में जो सिलेबस की एक समानता की बात कही जा रही थी कि टीजीटी और एलटी की सिलेबस जो है एक समान हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने भी स्पष्ट कर दिया था इस चीज़ को, क्योंकि एलटी ग्रेड का सिलेबस ही अलग होता है, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ पुस्तकें आपको नई देखने के लिए मिलेंगी अकॉर्डिंग टू टीजीटी। ठीक, इसमें सहमति नहीं बन पाई है और इसी मुद्दे पर 4 जनवरी को जो है बातचीत होने वाली है और इसमें तमाम वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण सभी लोग उपस्थित होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से पूर्वत एक बात कही थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी बातचीत हो रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी आएगी। ठीक, यदि राज्य सरकार को ये चीज़ें मिल जाती हैं कि इन्होंने पत्र लिखा था एनसीटीई को कि भैया हमको अनुमति दे दो ताकि हम बीएड डिग्री धारकों के साथ वो चीज़ें हम फाइनल कर पाएँ, टीईटी करा पाएँ और हम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे पाएँ। तो अगर बीएड डिग्री धारकों को अवसर दे देती है एनसीटीई, राज्य सरकार की स्पेशल अनुमति दे देती है, जिसकी संभावना लगभग 100% है, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार को आज तक एनसीटीई ने मना नहीं किया है कि नहीं हम नहीं दे सकते, आप फलाना चीज़ ही करिए। ठीक है, तो अनुमति तो मिल जाएगी। अनुमति मिल जाएगी तो आप लोगों को जो प्राथमिक की भर्ती है, ये भर्ती आप सभी लोगों को वर्ष के अंत में ही देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं कि तुरंत ही मिल जाएगी, वर्ष के अंत तक ही वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। या हो सकता है कि आपको गर्मियों में ही दर्शन दे दे, ठीक, लेकिन ये वैकेंसी होगी कितनी? ये वैकेंसी होगी लगभग 55,000 की। ठीक, अगर बीएड डिग्री धारक इसमें रहते हैं तो। अदरवाइज अगर ये वैकेंसी आप सभी लोगों की वहाँ से मान्यता नहीं मिल पाती है एनसीटीई से, तो ये वैकेंसी आप सभी लोगों की तकरीबन 28,000 की होने चल रही है। ठीक, 28,000 की डीएलएड ओबीटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए ये वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना।
तो ज़्यादा कुछ संकोच करने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि वैकेंसी तुरंत आ रही बस तुरंत ही आवेदन कर लो। नहीं, तुरंत नहीं आएगी। ये वैकेंसी आएगी तो यूपीटीईटी 2025 के बाद ही, इसके पहले ये वैकेंसी की उम्मीद आप लोग मत करिएगा। ठीक, पहला चीज़। दूसरा ये कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर में क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो है शेड्यूल सम्मिलित होगा, तो इसी पर विचार विमर्श करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर के उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग से लेकर के तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मीटिंग है 4 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग में। कुछ लोग वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और कुछ लोग जो है मैनुअली जुड़ेंगे। ठीक, जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ प्रयागराज के हैं, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन शिक्षा सेवा चयन आयोग के हैं, ये सभी लोग तो ठीक है आ जाएंगे मीटिंग में। लेकिन जो दूर दराज के अधिकारी हैं, मंडल के जेडी वगैरह हैं, है ना, तो क्या करेंगे वो कुछ लोग वर्चुअली जुड़ जाएंगे। ठीक, तो सारी बातें होंगी, सब कुछ फाइनल होगा, कौन कौन सी वैकेंसियाँ आनी है, कैसे हमको ई पोर्टल पे भेजना है, क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि वेबसाइट के साथ ई पोर्टल भी होगा। विद्यार्थी भी देखेंगे ना कि हाँ कहाँ से कितने अध्याचन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कितने अध्याचन है, कितने पद आ सकते हैं विज्ञापन में। ये विद्यार्थियों को भी जानकारी होनी चाहिए, ये उनका हक है जानने का। ठीक, किस जिले में कितनी सीटें रिक्त हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें रिक्त हैं, कितने विज्ञापन में पद दिए गए हैं, कितने का अधियाचन आया था, ये सब चीज़ें अगर पता होंगी विद्यार्थियों को तो कहीं कुछ भी गचमत नहीं हो पाएगा। और यह ऑनलाइन ई पोर्टल पे होगा तो सभी विद्यार्थी देख पाएंगे जो आवेदन करने के इच्छुक हैं या जो योग्यता रखते हैं। तो ये व्यवस्था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन तमाम मुद्दों पर ही बातचीत होगी और ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च होगी ई पोर्टल की लिंकिंग के साथ। ठीक है, और उसी पे आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर के दर्शन होंगे। ठीक है ना, और परीक्षा कैलेंडर में हर चीज़ को शेड्यूल वाइज जो है डिवाइड किया गया है, कब कौन सा विज्ञापन जारी करना है, कब कब से आवेदन लेने हैं, कब कब से हमें परीक्षाएं करानी, कब उनके परिणाम जारी करने हैं, ये सारे शेड्यूल में सम्मिलित हैं। और ऐसा नहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना एक अलग ही परीक्षा कैलेंडर लेकर के उतरा है, वो इस चीज़ को लेकर के है कि संभावित आवेदन की तिथियां, ठीक है, और संभावित आवेदन की अंतिम तिथियां, परीक्षा की संभावित तिथि, परिणाम की संभावित तिथि और नियुक्ति की संभावित तिथि, ये सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। आपका परिणाम जारी होने के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ही आप सभी लोगों को क्या होगा, नियुक्ति मिल जाएगी। ये नियम है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बेहतरीन ढंग से कार्य कर रहा है और वास्तविकता में जिस तरीके का इनका शेड्यूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरीके से यदि कार्य होंगे तो आप सभी लोगों को सब कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिलेगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। आज नववर्ष में जो है धुआंधार तरीके से जुड़वाइए, क्या दिक्कत है। और रही बात हमारे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, तो भैया देखो इसमें सिलेबस आदि का जो है रिवीजन कार्य चल रहा है, पुराने विज्ञापनों के लिए नहीं, नए विज्ञापनों के लिए सिलेबस आप सभी लोगों का मंथन किया जा रहा है। और जो आपका जीके जीएस का सिलेबस होता है एलटी ग्रेड का, जीआईसी लेक्चरर का, क्या वही जीके जीएस का सेम सिलेबस आप सभी लोगों का रखा जाना है, ये मुद्दा भी स्पष्ट हो जाएगा आपका 4 से 5 जनवरी के बीच में, ठीक है ना। और जो सिलेबस में भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ पुस्तकें रहेंगी, अधिकतर पुस्तकें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही होती हैं। आप सभी लोगों ने इस चीज़ का संज्ञान लिया होगा कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे चलता है अधिकतर सब्जेक्ट में, वही पुस्तकें आपकी टीजीटी पीजीटी आदि में रहती हैं, एलटी जीआईसी में रहती हैं। तो इसमें कई विश्वविद्यालयों को आपत्ति भी थी, मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ, ठीक है। तो अब उधर से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप सभी लोगों की इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सिलेबस बदलेगा, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का, चाहे एलटी का, चाहे जीएसटी का, सिलेबस बदलेगा। और इसी पे मंथन कार्य चल रहा है। 4 तारीख को ही मीटिंग में सारी फाइनल रिपोर्ट जो है वो प्रेषित हो जाएगी, तो मामला फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद ही आप सब लोगों के विज्ञापन आदि जारी होंगे,
ठीक है ना। ये चीज़ें इधर से फाइनल हो कि जीके जीएस में क्या हमको वही सिलेबस रखना है या कुछ अन्यत्र कुछ भी चीज़ें ला करके रखनी है, क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयार किया गया है वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी एलटी ग्रेड में। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार ऐसे पेपर को कराएगा, जीके जीएस वाला पेपर। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब वो सामान्य अध्ययन रखते हैं कि जनरल नॉलेज रखते हैं, सामान्य ज्ञान रखते हैं, ये मायने रखता है, ठीक, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब ये चीज़ें 4 से 5 तारीख पर ही फाइनल हो पाएंगी। अगर सामान्य ज्ञान रखा जाता है टीजीटी और पीजीटी के लिए तो जाहिर सी बात है उसमें और उसमें पहले ही फर्क आ जाएगा। इन्हीं तमाम तर्क और वितर्कों को ध्यान में रखते हुए जो है बातचीत होगी और सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद भैया कि सिलेबस एक समान रखना है या अलग अलग रखना है, कुछ चीज़ें परिवर्तित करनी है या सेम टू सेम डिट्टो वही डाल देना है, सारी चीज़ें एकदम फाइनल की जानी है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी, कितने, सिर्फ 3 दिनों की। 3 दिन बाद सारी चीज़ें आपकी फाइनल हो जाएंगी। उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, सारी चीज़ें आपकी फाइनल होंगी। रही बात एज को लेकर के, तो ये मुझे बहुत ही सुकून देने वाला कार्य लगा कि बहुत से विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो है उन्होंने विधायकों से बातचीत की थी और मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में बातचीत को सकारात्मक ढंग से लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी बातें आप सभी लोगों की हों उसमें सिर्फ छात्र का हित होना चाहिए, क्योंकि हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, कोर्ट का इस पर आदेश आया था, उसके बाद हाई पावर की कमेटी बनाई गई, प्रमुख सचिव जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट बनाई और 1 हफ्ते के भीतर जो है सरकार को सौंप दिया। वो रिपोर्ट आज तक ओपन नहीं हो पाई और इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जब लगातार जो है ज्ञापन अभियान चलाया था तो उसमें ये बातें निकल करके सामने आई थी कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के कि भैया अगर हर तरीके का आपने रिजर्वेशन 10% उनको दिया है तो जैसे ओबीसी, एससी और एसटी को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, फीस में मिलता है, ठीक है ना, फीस में तो 10-20 छोड़ दिए बस, बाकी मुद्दे समाप्त हो जाता है। तो उसी कैटेगरी के वो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हैं अगर, है ना, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं अगर, तो उनको एससी और एसटी के समान ले आइए, क्या दिक्कत है भाई, उनको फीस में भी छूट मिलनी चाहिए उसी तरीके से जैसे एससी और एसटी को मिलता है, पहला। दूसरा ये कि आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जैसे सभी रिजर्व कैटेगरियों को प्राप्त होती है वही चीज़ें ईडब्ल्यूएस को भी मिलनी चाहिए, ताकि जो बेचारे आवेदन नहीं कर पाएँ या ओवर एज हो गए हैं वो विद्यार्थी आराम से आवेदन कर सकें, क्या दिक्कत है। तो अगर क्राइटेरिया लागू करना है तो पूरा क्राइटेरिया लागू करिए, और नहीं करना है तो इससे बेहतर है कि 10% इसको समाप्त करिए। क्या मतलब है, क्या मुद्दा है इसका, समस्या क्या है, समाप्त कर दीजिए इसको भी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग वैसे भी प्रयासरत थे और कोशिश यही है कि 2025 में जितने भी आपके यूपी पीएससी से जितने भी विज्ञापन आपके जारी हों उन सभी विज्ञापनों में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना। कोशिशें यही हैं और इन कोशिशों को हम सभी लोग जो है चरमोत्कर्ष तक ले जाएंगे और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बस आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। वो कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है वो आप तय करोगे, हम लोग नहीं तय करते उसको, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल आपका, समय आपका, डेटा आपका, इच्छा आपकी, स्वभाव आपका, सारी चीज़ें आपकी। हम सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो कितना अधिक आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, क्योंकि आप लोग लाइक भी बहुत कम करते हो। लाइक की संख्या लगभग 200 को पार तो ले जाओ यार, है ना। 9 वर्ष में इतनी तो प्रतिज्ञा कर ही लो अपने मन में कि सार्थक भाई के लिए इतना करना है मुझे, ठीक। बाकी आपकी इच्छाएं हैं। और रही बात हमारे परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 3 से 4 नई भर्तियाँ आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग से, 4 से 5 नई भर्तियाँ आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इस वर्ष देखने के लिए मिल जाएंगी परीक्षा कैलेंडर में। एक भाई ने कल हमसे पूछा था कि आखिर परीक्षा कैलेंडर आएगा कब तक, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि
कि चाहे वो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, इन सभी लोगों के परीक्षा कैलेंडर बन करके तैयार हैं। ठीक, कुछ चीज़ों को लेकर के इनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जैसे आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और उधर आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा। जाहिर सी बात है, प्रारंभिक परीक्षा कराऊबा तो मुख्य परीक्षा करावी पड़ी, सीधी सी बात है ना। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई है, सम्मिलित राज्य कृषि प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उसका परिणाम आया है, तो उसकी भी तो मुख्य परीक्षाएं होनी है। पीसीएस 2025 का विज्ञापन भी तो आना है, और उसी में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी ताल ठोक रहा है अपना। वो भी तो अपना ताल ठोक करेगा भाई, उसको भी क्या करना है, यूपीएसआई का विज्ञापन जारी करना है। ठीक है, तो यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए भी तो उनको पूरी तरीके से प्रिपरेशन चाहिए ना, तैयारी चाहिए, और वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कन्फर्म होंगी। बहुत से हमसे भाई बहनों ने पूछा था कि भैया कब तक इसका विज्ञापन आ सकता है यूपीएसआई का। तो यूपीएसआई का एग्जैक्टली मैं बताऊंगा आप लोगों को, एग्जैक्टली डेट, जैसे आपको यूपी कांस्टेबल को बताया था ना, वैसे एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताऊंगा कब से आप लोगों के आवेदन स्टार्ट होंगे, कब से विज्ञापन आ जाएगा। ठीक, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि अभी इधर एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी टीजीटी पीजीटी में ही लगे हुए हैं, इधर ही व्यस्तता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक इधर का कार्य निपट जाए, फिर उसके बाद आप लोगों को एग्जैक्टली डेट बताते हैं, क्योंकि जितने टीम वर्क हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी यहीं पे कार्य कर रही हैं। इसमें सब चीज़ें फाइनल हो जाए फिर देखते हैं। ठीक, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अधिकाधिक संख्या में वीडियो शेयर करेंगे, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, और जब लोग जुड़ते हैं तो उत्साह चरम पे पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो बाकी आप सभी लोगों का स्नेह चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आज नववर्ष पे आप सभी लोगों से काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं, हमको भी, और आप सभी लोगों के परिवार वालों को भी होंगी, आपको स्वयं से भी होंगी। अगर कुछ आप में बुराइयां हैं तो उनका परित्याग करें, और आज ये प्रण ले लें कि आज नववर्ष पे ही हम इस बुराई का परित्याग करेंगे, और आगामी समय में पूरी तरीके से अपने आप को बदल देंगे। ये प्रतिज्ञा करके आगे बढ़िए। ईश्वर आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करें, और आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।